Good morning class. This is your next video of chapter number 4. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? चेंजेस यानी कि परिवर्तन। हमारे जो चारों तरफ वातावरण है उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं और उन परिवर्तनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है फिजिकल चेंज, दूसरा क्या है? केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज is a change in which no new substance is formed, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। In a physical change, the physical property like shape, size, state of the substance changes, यानी कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या होता है? या तो उस पदार्थ की शेप यानी कि आकार बदलेगा, या फिर उसका साइज बदलेगा, या फिर स्टेट का मतलब है या तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वो सॉलिड में या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। स्टेट का मतलब है वो अपना जो पदार्थ का रूप है वो उसे बदल लेगा। ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, यानी कि उसके शेप, साइज या स्टेट चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए आप देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्या होता है? यानी बर्फ़ क्या होती है? हमारी सॉलिड, ठोस। लेकिन जैसे ही वो पिघलना शुरू करती है तो क्या होता है? उसका क्या बन जाता है? पानी। लेकिन पानी बनने के बाद भी जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं? वाटर के ही होते हैं। और जब वो आइस थी तब भी उसमें किसके मॉलिक्यूल्स थे? वाटर के। तो इस तरह से उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, जबकि उसकी जो स्टेट थी वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो गई। इसी वजह से ये जो चेंज हुआ, कौन सा हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। और इसी तरह से एग्जांपल हैं जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ए रबड़ बैंड एटसेट्रा, यानी कि आदि। जो हमारा दूसरा परिवर्तन है वो है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, यानी कि केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बने, नया पदार्थ बने, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे में जंग लगना। बर्निंग ऑफ, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस बनता है। हीट और लाइट में भी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, यानी कि ऊष्मा या प्रकाश उसमें एब्जॉर्ब भी हो सकता है, वो सोख भी सकता है, या उसमें से रिलीज भी हो सकता है, निकल भी सकता है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, उसमें से आवाज़ भी निकल सकती है, यानी कि जो केमिकल चेंज जब हो रहा होगा तो उसमें से रिएक्शन के दौरान आवाज़ भी बाहर आ सकती है। एक कलर चेंज में टेक्स प्लेस, और उसमें उसका जो रंग है वो भी परिवर्तित हो सकता है। ए चेंज इन द स्मेल में टेक्स प्लेस, यानी कि वहाँ पे जो गंध है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। एक गैस में भी फॉर्म, और वहाँ पे कोई गैस भी बन सकती है, यानी कि जो नया पदार्थ बन रहा है वो गैस भी हो सकती है।